हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन की है द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सम है एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं, उनकी एज का सम दिया हुआ है 50 years, और उनकी एज जो है ना वो इस तरह से है कि हर जो चिल्ड्रन है उनमें जो गैप है वो आपका 3 years का है। यानी तमाम चिल्ड्रन में की एज में जो गैप होगा वो यहाँ पे 3 years का गैप है, और उनकी एज 5 चिल्ड्रन की एज को प्लस करने से हमारे पास आता है 50 years। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, हमने एज बतानी है सबसे यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसकी, ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की एज बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है वो 4 years। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 4 year है, सेकंड हमारे पास 8 है, थर्ड हमारे पास 10 years, और फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो जो राइट ऑप्शन इसका होगा वो हमारे पास ऑप्शन होगा जी ए, फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 4 years। देखते हैं किस तरह ये है, इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो सबसे पहले देखेंगे, द सम ऑफ एज ऑफ 5 years, लेट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। अब हमने यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसकी एज फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे क्या सपोज कर लेंगे, एक्स। तो हम सपोज करते हैं जो एक्स है वो यंगेस्ट चाइल्ड की एज है। सेकंड यंगेस्ट चाइल्ड एज, तो असल में उसने हमें गैप जो दिया हुआ है ना वो 3 years के, यहाँ बताया गया है कि हर 5 बच्चे टोटल हैं, तमाम बच्चों की एज में जो गैप है वो 3-3 साल का है। यानी एक की एज अगर एक्स सपोज कर रहे तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस 3, और थर्ड क्या होगा जी, एक्स प्लस 6। तो इसी तरह फोर्थ होगा एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 12। ठीक है, तो ये इस तरह से गैप होगा इनकी एज में 3-3 साल का। तो फर्स्ट चाइल्ड जो उसकी एज है एक्स, सेकेंड के हमने एक्स प्लस 3 सपोज की है, थर्ड की एक्स प्लस 6, फोर्थ की आ जाएगी एक्स प्लस 9, एंड द फिफ्थ वन इज़ एक्स प्लस 12। तो ये इनकी एज हमने लेट कर लिया, सपोज किया। ठीक है, 3 का गैप जो है ना वो हमें गिवन है, गिवन जो गैप है वो 3 years है। गैप बिटवीन ई चाइल्ड वो है 3 years का, 3 साल का तमाम बच्चों में गैप है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के मुताबिक इन सब को प्लस करके आता है जी 50 years, तमाम बच्चों की एज को ऐड करके आता है 50 years। तो हम अगर सबको प्लस करें, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12, इन तमाम को प्लस करने से इक्वल होना चाहिए 50 years। अब अगर हम इन एक्स की वैल्यूज़ को देख लें 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस, और इनको आपस में प्लस कर लें अगर हम, ये नंबर जो इनको आपस में ऐड कर लें और वेरिएबल्स को आपस में ऐड, तो हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो अब क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 30, यानी कि x इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेप किया हुआ 5x इक्वल टू 50 माइनस 30, यानी कि 20 आ जाएगा। अब अगर 5 पे दोनों साइड से हम डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने के बाद x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास 4 आया है। तो हमने x किसको कहा हुआ था, हमने x कहा हुआ है सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज को हमने एक्सपोज किया था। तो हमारे पास आंसर आ गया, द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज x इक्वल टू 4 years। तो सबसे छोटे जो बच्चा था उसकी एज आ गई 4 years। ठीक है, इसी तरह अगर हमसे वो पूछता सेकंड चाइल्ड जो उसकी एज कितनी होगी, तो आपने x की जगह यहाँ पुट कर ले वैल्यू जो हमने आंसर निकाला है, x का आंसर 4 है, इस 4 को अगर यहाँ पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर थर्ड की पूछता तो यहाँ पुट कर लें, 4 की पूछता यहाँ पुट कर लें। अगर सबसे एल्डर जो चाइल्ड है, एल्डेस्ट चाइल्ड, उसकी पूछी जाती है एज, तो एल्डेस्ट चाइल्ड के लिए x प्लस 12 है, तो 4 प्लस 12 जो होता है वो आपका 16 आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यंगेस्ट का पूछा हुआ है तो हमने फर्स्ट ही चाइल्ड की एज फाइंड करी है। अगर हमसे एल्डेस्ट चाइल्ड की एज पूछी जाती तो फिर हम जो है वो फिफ्थ चाइल्ड की एज बताते। ठीक है, तो उम्मीद आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।